दोस्तों, आपका भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज बात करूंगा डिफरेंट कंट्रीज के बारे में जिनको इफेक्ट होने वाला है डोनाल्ड ट्रंप के 47 प्रेसिडेंट बनने में, जो शपथ लेंगे जनवरी 2025 में। अब दोस्तों, तीन तरह की कंट्रीज हो सकती हैं। एक, जिनको डोनाल्ड ट्रंप के आने से कोई फर्क ना पड़े, ऐसी कंट्रीज को बोलते हैं बाईपार्टिज्म, कि चाहे रिपब्लिकन्स आए चाहे डेमोक्रेट्स आए, दोनों उन कंट्रीज के साथ हैं। अब जैसे एग्जाम्पल लो, फ्रांस, जापान, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, तो इनके लिए सिचुएशन सेम है, कोई भी आ जाए। दूसरी कंट्रीज जिनका पॉजिटिव इफेक्ट होगा, जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, और कुछ कंट्रीज ऐसी होंगी जो निगेटिव में जाएंगे। मतलब जिनके या तो हेड ऑफ द स्टेट या कंट्री, दोनों को प्रॉब्लम होगी डोनाल्ड ट्रंप के आने से। हम 10 कंट्रीज के बारे में आज बात करते हैं और दो दो लाइन बात करेंगे केवल, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पहले हम बात करते हैं चाइना। चाइना के प्रेसिडेंट ने, नेचुरल है कि उनको, ट्रंप को उन्होंने कांग्रेचुलेट किया और ये कहा कि लेट अस फाइंड राइट वे टू मैनेज डिफरेंसेस। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि डिफरेंसेस तो हैं ना, तभी तो कह रहा है चाइना। क्यों? क्योंकि इनके बीच में ट्रंप ने पहले ही बोला हुआ है कि वो टैरिफ बहुत कम है और हम टैरिफ को बढ़ाएंगे। और जब लास्ट टाइम ये प्रेसिडेंट थे तो टैरिफ बढ़े थे। और जो एक तरीके से आप ये बोलिए पूरा चाइना का रियल एस्टेट है, वो जो डूबा है, वो ट्रंप के वक्त में ही शुरू हुआ था। और दूसरी चीज, वो टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन रेस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं चाइना के ऊपर, क्योंकि ही इज बेसिकली एंटी चाइना, और एंटी चाइना रेटरिक लेकर ही वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में गए। और भी बहुत पॉइंट्स है, लेकिन मैं ये दो पॉइंट ही केवल अभी आपके सामने बोलना चाहता हूं। दूसरी कंट्री यूक्रेन। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने बोला है, वेलकम तो किया ही है, लेकिन उनको बोला है पीस थ्रू स्ट्रेंथ, मतलब आप हमें हथियार देते रहिए। और ट्रंप ने अपने कैंपेन में बोला है कि अमेरिकन पैसा अमेरिका में रहना चाहिए, हम क्यों कोई वार को फंड करें। और दूसरे, रशिया से उनके वैसे भी थोड़े से अच्छे संबंध हैं। तो वो, जैसे कि अफगानिस्तान से यूएस निकला था, शुरू कब किया था? डोनाल्ड ट्रंप के वक्त में, एंड हुआ था बाइडेन के, वो बात अलग है। और मैं एक बात बताऊं कि अफगानिस्तान में भी अगर डोनाल्ड ट्रंप होते तो वहां पे जितने हथियार हैं, $1 बिलियन के वो छोड़ के नहीं आते, वापस लेके आते। लेकिन एक्चुअल में बाइडेन ने तो अपने सैनिकों को भगाया है वहां से, भैया किस तरीके से निकल जाओ वहां से। और 1 बिलियन का जो हथियार छोड़ के आए हैं, वो डेलिबरेटली छोड़ के आए हैं उस एरिया को बर्बाद करने के लिए। और वो एरिया हिंदुस्तान भी हो सकता था, हिंदुस्तान हुआ नहीं, पाकिस्तान हो गया। तो ये दो तीन चीज हैं जो कि यूक्रेन में, और यूक्रेन के प्रेसिडेंट बहुत दुखी होंगे आज की डेट में, क्योंकि अब उनको हथियार मिलना तो बंद होगा ही होगा यूएस से, फंड मिलना भी बंद हो जाए। थोड़ा बहुत मिलता रहेगा, लेकिन वो थोड़ा इतना होगा कि रशिया बमबोस कर देगा यूक्रेन को। और यूक्रेन को, अच्छा एक बात बताऊं मैं, अगर ट्रंप को वॉर खत्म करनी है तो उनको साइड लेना बंद करना पड़ेगा, चाहे वो इजराइल का साइड हो, चाहे वो आपका यूक्रेन का साइड हो।
इजराइल पे मैं बाद में आता हूं, वो कहानी दूसरी है। यहां पे यूक्रेन का अगर यूएस ने सपोर्ट कम किया, यूक्रेन के पास ना फंड होंगे, ना हथियार होंगे, ना विल होगी जीतने की, और इसका इफेक्ट डायरेक्टली वॉर पे होगा। एंड देन यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की विल कम ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल विद रशिया, और रशिया एक दो चीज उसमें छोड़ के और नेगोशिएट कंप्लीट कर देगा, और बात वहीं पे जाएगी जहां से शुरू हुई थी कि यूक्रेन कभी भी नेटो का मेंबर नहीं बनेगा। तो चाइना के लिए भी निगेटिव है, यूक्रेन के लिए भी निगेटिव है, और इन दोनों से ज्यादा निगेटिव है कनाडा के लिए। आपको याद है दोस्तों, 2019 में जस्टिन ट्रूडो ने यूके में और लीडर्स के सामने ही वॉज स्मोकिंग ट्रम्प, और मोक करने के बाद क्या हुआ, वो रिकॉर्ड हो गया। रिकॉर्ड होने के बाद ट्रम्प को सुनाया गया कि ये देखिए, ये आदमी है जो आपके बारे में आपका मजाक बना रहा है, आपको जोकर बोल रहा है। तब डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला था ही इज टू फेस्ड मैन, एंड उसने एक जगह इंटरव्यू में ये भी बोला है डोनाल्ड ट्रम्प ने कि ही इज सन ऑफ फेडरल कैस्ट्रो, मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप नफरत करता है ट्रूडो से। और आज की डेट में तो ये जो खालिस्तानी केस चल रहा है उसमें एक मौका भी मिल जाएगा ट्रंप को नीचे दिखाने के लिए ट्रूडो को। तो ये एक वेरी वेरी पॉजिटिव साइन फॉर इंडिया आई वुड से। और कनाडा के साथ उनके और भी प्रॉब्लम्स हैं, टैरिफ की प्रॉब्लम है, इलीगल माइग्रेशंस की भी प्रॉब्लम है, एनर्जी की प्रॉब्लम है, वीसास की प्रॉब्लम है, जो कि दोनों के बीच में अभी सॉल्व नहीं हो रही है। और इनका जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो भी रिव्यू में जाएगा, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही बोला है कि जैसे मैं ही आता हूं तो ये रिव्यू में जाएगा। सो इट इज नेगेटिव फॉर कनाडा और इट इज नेगेटिव फॉर बांग्लादेश। ट्रंप ने अपने ट्वीट में लास्ट वीक ये बोला था कि वहां पे जेनोसाइड हो रहा है हिंदूस का, और जैसे ही वो प्रेसिडेंट बनेंगे ही विल सॉर्ट दिस आउट। अब लेट अस सी कि वो कैसे सॉर्ट करते हैं। और दूसरा, जो उनके इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद यूनुस, जब 2016 में ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे तो इन्होंने कहा था कि ये जो प्रेसिडेंट बने हैं ये सूर्य ग्रहण लग गया है और ये ग्रहण 4 साल तक रहेगा। इसका मतलब, और ये चीज मुझे लगता है ट्रंप ने जरूर सुनी होगी या उनको बताया गया होगा कि ये जो बांग्लादेश का चीफ है आज की डेट में, वो आपके बारे में ये थिंकिंग रखता है। तो बांग्लादेश के लिए भी बहुत टफ टाइम होने वाला है। और एक तो उनकी हरकत ऐसी है, और दूसरे ट्रंप आ गए, और तीसरा इंडिया तो है ही, जो 8 तारीख से बिजली काट देगा। 50% बिजली कट जाएगी अदानी की जो इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है बांग्लादेश को। अगर उन्होंने जो आउटस्टैंडिंग है 800 मिलियन वो नहीं दिया तो 800 मिलियन कहां से देंगे। एनीवेज, तो इट विल ऑल्सो बी बैड फॉर बांग्लादेश। अब नेक्स्ट आता है पाकिस्तान। मैं आश्चर्यचकित रह गया, पीएम ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ के जो एडवाइजर हैं राना सनाउल्लाह, वो आज पाकिस्तान के टेलीविजन जियो में बैठ के डोनाल्ड ट्रंप को गालियां दे रहे थे कि वो झूठा है, मक्कार है, उसमें और इमरान खान में कोई फर्क नहीं है, दोनों को काम करने का तरीका नहीं है, दोनों ही झूठ बोलते हैं, सबसे बड़े झूठे हैं दोनों। ये इसको ये नहीं कहते कि अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारना। आप जाके वीडियो देखिए, मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हो गया।
ये वीडियो देख के कि एक प्रेसिडेंट इलेक्ट, यूएसए का प्रेसिडेंट जो बनने वाला है, उसके अगेंस्ट में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर ओपनली गालियां दे रहा है। और एंकर ने उसको कहा कि सर आप समझ रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं? वो प्रेसिडेंट बनने वाले हैं यूएस के। आईएमएफ लोन में सबसे ज्यादा पैसा उसी का होता है। कहते मैं जानता हूं क्या बोल रहा हूं। जब किसी देश में ऐसे दुश्मन होंगे जो खुद के दुश्मन हैं, उस देश का भला कभी हो ही नहीं सकता। मतलब ये तो बेवकूफी नहीं है, इसको बेवकूफी नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं जानबूझ के अपनी कंट्री को डूबना। अपोजिशन में हो तो बात भी समझ में आती है, लेकिन जो रनिंग पार्टी है, जो कंट्री चला रही है, उसका एडवाइजर ऐसी बात करे तो पाकिस्तान के लिए भी बैड 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 होने वाला है। और पीटीआई तो सोचती है कि जैसे ही ट्रंप आ जाएंगे, इमरान खान को जेल से छुड़वा देंगे, जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप के पास दूसरा कोई काम ही नहीं है, जैसे ही आएंगे पहले दिन कहेंगे छोड़ दो और पाकिस्तान आर्मी छोड़ देगी। भाई साहब कोई रूल्स रेगुलेशन कुछ होते हैं, इंटरफेरेंस की भी तो कोई हद होती है। एनीवेज, और अगर ट्रंप नहीं छुड़वा पाए ना तो यही पीटीआई वाले फिर गालियां देने शुरू करेंगे, आप देखिएगा। पूरा ट्विटर भरा होगा इनकी गालियों से। ये किसी के सगे नहीं है, अपने माँ बाप के सगे नहीं है। अगर ट्रंप ने निकलवा दिया तो बहुत अच्छा है, नहीं निकलवाया तो फिर गालियां शुरू। तो इट विल बी बैड फॉर पाकिस्तान।